अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ लिसनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी बर्थडे याद रखी, मुझे विश किया इंस्टा पर, फेसबुक पर, यहाँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वार्म विशेस। एंड सेकेंडली, एज़ यू ऑल नो कि मैं अपनी हर खुशी चाहे छोटी हो बड़ी हो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अभी रिसेंटली चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हुए थे, 50 लाख व्यूज़ का थ्रेशोल्ड मुकम्मल हुआ था। मैंने ये सारी खुशियाँ आपके साथ शेयर की। 1300 प्लस वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड एट द सेम टाइम मुझसे बहुत सारे लिसनर्स पूछ रहे थे कि मैं 2 दिन से कहाँ गायब हूँ। बिकॉज़ यू नो ना कि अभी चैनल पे तूफ़ानी बदतमीज़ी आया हुआ था पिछले दिनों, तो मैं डेली एटलीस्ट एक वीडियो डाल रही थी, नहीं तो मैं डबल एपिसोड्स आपको दे रही थी। तो 2 दिन से गायब होना बहुत सारों को फ़ील हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो अपलोड करके आपको अपनी 2 दिन की गैर हाज़िरी का भी बता दूँ। 10th मई का तो फिर आपको पता ही होगा कि मेरी बर्थडे थी। दूसरा कि लाइफ भी इतनी मसरूफ़ चल रही है। फिर मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सरप्राइज़ दिया, बर्थडे विश किया और उनके साथ सारी सेलिब्रेशंस में मेरा डे गुजर गया, मुझे पता ही नहीं लगा। फिर जी पूरा डे इसी में था। लाइक बेसिकली ना, वैसे तो मैं मास्टर्स तक पढ़ाती हूँ, एमफिल तक पढ़ाती हूँ कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर। लेकिन जो मेरा जो सेटअप है ना, वहाँ पर मेरे पास 4th ईयर तक के स्टूडेंट्स आते हैं। तो 3rd ईयर, 4th ईयर और वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं 1st ईयर, 2nd ईयर, उन सब ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। 3rd ईयर, 4th ईयर ने विश किया था, प्रॉपर सेलिब्रेशंस की थी। और 1st ईयर और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स ने, उनके क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एक के हो गए और एक के हो रहे थे, तो उनके पूरा दिन मेरे ना घर पे गिफ्ट्स आते रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से। तो जी पहला दिन तो इसमें गुजरा। और फिर उसके बाद रात को एक तो मैं थक गई थी और दूसरा ये था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे सर में इतना दर्द और बॉडी पेन कर रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। आई डोंट नो व्हाई, बट हो गई थी। फिर जी अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, पूरा दिन सर दर्द रहा, पैनाडोल जिंदाबाद। और वो मैंने एक दिन में, लाइक आधे दिन में, बल्कि मैंने 3 गोलियाँ खाई क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रही थी। पता नहीं मैं ये क्यों बोंगियाँ मार रही हूँ। खैर, और जी सरप्राइज़ की अगर मैं बात करूँ तो बड़े ही प्यार से मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे विश किया और सरप्राइजेज़ दिए। अभी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मेरी एक स्टूडेंट है 1st ईयर की। हालांकि उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, एनुअल एग्ज़ाम्स, बट स्टिल शी मैनेज्ड कि वो मुझ तक अपना ये गिफ्ट पहुंचाए। तो उसका बहुत शुक्रिया। उसने बहुत प्यारा यार हैंडमेड कार्ड है जो कि मुझे बड़ा ही पसंद आया। लाइक पता लग रहा है देख कर कि कितने दिल से, कितने प्यार से कार्ड बनाया हुआ है। और इसके अलावा बाकी तमाम स्टूडेंट्स ने, यकीन करो यार, इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, और एक स्टूडेंट तो उसमें अपने फादर के साथ ना स्पेशली गर्मी में, धूप में पहले बाज़ार गई है। फ्राइडे का डे वैसे था, आपको पता है शॉप्स भी कम ओपन होती हैं फ्राइडे की वजह से। वो गई है, गिफ्ट उसने मेरे लिए लेके आई है। गर्मी में, धूप में, वो स्पेशली मुझे, उसका भी पेपर था अगले दिन ना, लेकिन स्टिल वो इतनी गर्मी में, धूप में मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है मुझे विश करने के लिए। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो अभी ना, क्योंकि 1st ईयर 2nd ईयर को हमने ऑफ दे दिया क्योंकि उनके फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी आती है 3rd ईयर और 4th ईयर। तो वो वाले स्टूडेंट्स ने आपस में प्लान कर कर पूरा सरप्राइज़ जो है वो सेलिब्रेशंस मेरे लिए मैनेज की। उसमें मेरी सिस्टर, वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, तो उन्होंने मेरी सिस्टर को अपने साथ मिला लिया था और मेरे लिए सरप्राइज़ था। मतलब मुझे नहीं पता था, मेरी सिस्टर को पता था कि वो लोग सब प्लान कर रहे हैं। ऐसे में टाइमिंग्स उनकी स्टार्ट होती हैं 2:30 पर, और वो लोगों ने 11-12 बजे से वो स्टूडेंट्स आकर सारी सजावट करनी थी, सारा कुछ वो प्लान करती रही हैं, विच रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको बड़ा स्पेशल फील कराती हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी एक अच्छी खासी, जैसे कि मैं अगर ऑनेस्टली बात करूँ ना, तो मैं बड़ा ही ब्लेस फील करती हूँ। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस हवाले से। बेसिकली मैं ना रिसेंटली अपनी बहन से यही डिस्कस कर रही थी कि अल्लाह ताला की इतनी करम नवाज़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करने को दिल चाहता है, जिस काम का पैशन है, मतलब लाइफ में कुछ ऐसा रह नहीं गया कि जिस चीज़ का मुझे क्रेज़ हो और वो मैंने ना किया हो, या जो मैं चाहती हूँ और अल्लाह ताला ने उसको पूरा ना किया हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहती हूँ, मतलब हर इंसान की, दुनिया में कोई भी शख्स कहीं पर भी है, किसी भी रिलीजन से है, मैं ये चाहती हूँ कि उसकी तमाम ख्वाहिशात जो कि जायज़ हैं वो पूरी हों, इंशाल्लाह, आमीन। तो इसी तरह
अभी मैं सोच रही थी, जैसे होता है ना इंसान जब प्रोग्रेस कर रहा होता है तो उसकी कोशिश हमेशा ये होती है ना आपकी कि आप बढ़ो, जहाँ पे आप आज हो आप इससे ज़्यादा तरक्की करो। और आई गेस ये कोई बुरी बात नहीं है, नॉर्मल इंसान हमेशा ये चाहता है। जैसे अब अगर मैं बीइंग अ यूट्यूबर बात करूँ तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे ना, मैं चाहूँगी दिल में, चाहे मैं मुँह पर, वैसे तो मैं मुँह पर मैं वही कहती हूँ जो मेरे दिल में भी होता है, वैसे एक बात करूँ कि चाहे कोई मुँह पर ये भी कहे कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दिल में चाहेगा कि अगर वो यूट्यूबर है तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आएँ, उसके अच्छे अच्छे कमेंट्स हों, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएँ। ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये बुरी बात नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन नेचर है कि वो चाहता है तरक्की, हमेशा एक कदम आगे वो चाहता है, जहाँ पर वो आज है उससे आगे बढ़ना चाहता है। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, जिस तरह स्केल्स होते हैं, तो हर इंसान चाहता है कि उसका स्केल बढ़ता रहे, हमेशा उसकी सैलरी बढ़ती रहे, लाइक ऐसे ही है ना। तो ये इन बातों से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही जो हम लोगों ने अपना सेटअप किया है, अगर मैं थोड़ी सी इस बारे में भी आपसे बात करूँ, तो जो हम लोगों ने हमारा जो सेटअप है माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा चल रहा है। हम सिर्फ गर्ल्स को पढ़ाते हैं, जो हम घर में पढ़ाते हैं ना, वो सिर्फ गर्ल्स को पढ़ाते हैं, जो अपना पूरा सेटअप किया हुआ है, और वो भी बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर से ऑनवर्ड। अभी तो फोर्थ ईयर तक पढ़ाते हैं, मे भी आगे मास्टर्स तक जाएं, क्योंकि मास्टर्स और एमफिल लेवल में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, यहाँ घर पे नहीं पढ़ाती। अच्छा जी, तो फिर पता नहीं क्या बात कर रही थी मैं तो मैं ये बात कर रही थी कि हाँ, इंसान हमेशा चाहता है एक स्टेप आगे बढ़ना जहाँ पे होता है। तो आप लोगों ने इसके लिए भी दुआ करनी है, बिकॉज़ आई एम प्लानिंग कि अपना सेटअप मज़ीद बढ़ाया जाए। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी स्ट्रेंथ होती है कि हम लोगों के पास घर मतलब जगह कम पड़ जाती है, हालांकि घर ऑलरेडी बहुत बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जगह कम पड़ती है। तो अभी हम लोगों ने एक और सेटअप लिया है, अभी उसको भी करेंगे। और इंशाल्लाह मैं ये चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि एंड आई नो दैट कि ऐसा हो सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। और वो ये चीज़ है कि बेसिकली मेरी फील्ड ना कॉमर्स है, और कॉमर्स के फील्ड में बॉयज़ बहुत होते हैं, अगर गर्ल्स हों भी ना तो वो बहुत आगे नहीं जाती हैं, बहुत आगे तक नहीं जाती हैं। और गर्ल्स को पढ़ाने के लिए गर्ल्स मौजूद नहीं होती। लाइक मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो बड़ा अच्छा एरिया है, लेकिन मैं अगर कंपटीशन देखूँ तो मैं अगर घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जहाँ पे गर्ल्स पढ़ा रही हूँ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हो, ऐसा है ही नहीं। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा हम लोग बाहर निकले तो एकदम से हमारा कंपेटिटर मार्केट में है ही कोई नहीं, क्योंकि सिर्फ कॉमर्स की और सिर्फ गर्ल्स को पढ़ाने के लिए सेटअप है ही नहीं कोई हमारे एरिया में। तो जी दुआ करनी है आपने कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, अगर अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं हो सकता। और अगर इंसान की नीयत साफ़ है, उसकी ख्वाहिशात जायज़ हैं, तो क्यों नहीं पूरी होंगी, ज़रूर पूरी होंगी। तो आप लोगों ने भी सच्चे दिल से दुआ करनी है कि ये वाली चीज़ भी एक जो मेरी तमन्ना है अभी तक हमेशा सारी पूरी हुई हैं, तो ये भी अल्लाह ताला पूरी करवाए इंशाल्लाह। तो हम सोच रहे हैं कि अपना एक प्रॉपर सेटअप बहुत बड़ा सा करते हैं, और अगर वह हो जाता है इंशाल्लाह और वो कामयाब भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी, ठीक। तो फिर हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट गिविंग यू माई वर्ड्स, ना मैं कोई कमिटमेंट कर रही, ना मैं वादा कर रही, क्योंकि फिर वो ज़ाहिर है फिर पूरा मतलब बाय हुक और बाय क्रुक फिर मुझे पूरा करना पड़ेगा। इसलिए मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ कि अगर ऐसा होता है, हमारा ब्रांड बन जाता है इंशाल्लाह, एक बहुत बड़ा इदारा हमारा बन जाता है, फिर ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। Q&A में तो मैंने अपने बारे में बताया ही हुआ था कि प्रोफेशनल लाइफ मेरी क्या है, मैं टीचर हूँ एंड ऑल दैट। तो अगर इदारा बनता है तो मैं ज़रूर, और मैंने ये भी बताया हुआ आप लोगों को कि मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करती हूँ। तो फिर जो लोग लाहौर में हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर मुझसे मिलने आ जाना, तो फिर हम एक मीटअप भी प्लान कर सकते हैं। बट अगेन कहूँगी, ये कोई मेरी कमिटमेंट नहीं है, ये अभी की बात है कि मैंने एवं अचानक अभी वॉइस ओवर करते करते दिमाग में आई ये बात, मैंने ऐसा सोचा नहीं है, एवं मुँह से निकली है, ठीक है। तो पता नहीं, वी नेवर नो आगे क्या होता है, कल कैसा होता है, बट या बस दुआओं में याद रखना। और अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो देखो, मज़े की बात एक बताती हूँ, शायद आपको याद होगा मैंने ये बताया हुआ था आप लोगों को कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अगर मैं मतलब अपने सारे स्टूडेंट्स को कह दूँ, मतलब मैंने माशाल्लाह इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं ना और पढ़ा रही हूँ, लेकिन सबको मेरे यूट्यूब चैनल का पता ही कोई नहीं। मज़े की बात तो ये है, शायद ही कोई एक आध बैच ऐसा गुजरा है जिसको मैंने बताया, वो भी तब, या वो वाला बैच जो कि
जिसके साथ मेरी अटैचमेंट ही अलग लेवल की हो गई हो। इस तरह का होता है ना, लाइक कुछ बच्चे बहुत ही आपके दिल के करीब होते हैं, तो शायद मैंने बस उनको बताया हो। अदरवाइज़ तो इतने बैच माशाल्लाह पढ़ के जाते रहे, लेकिन मैं डिस्कस ही नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा हुआ है और ये यूट्यूबर वाली लाइफ को मैंने अलग रखा हुआ है। मैंने नहीं डिस्कस करती हर एक के साथ। तो जिन स्टूडेंट्स का मैं थैंक्स कर रही हूँ लाइक दिल ही दिल में, तो मेरे ख्याल से उनमें से सिवाय चंद के बाकियों को तो पता भी नहीं है मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जी आप सबके भी प्यार का शुक्रिया, आप सब ने याद रखी मेरी बर्थडे, थैंक यू सो मच। और यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को स्पेशल फील कराती हैं, और यही चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को याद रहती हैं। एज़ यू ऑल नो, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग, यू पीपल आर लाइक अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। और जिस तरह कोई भी बात, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं वो वाली बंदी हूँ जिसको अपने गम तो शायद छुपाने आते हैं, लेकिन इतनी खुशियाँ नहीं छुपानी आती। मैं वो वाली बंदी हूँ। तो मुझे कोई भी एक्साइटमेंट हो, कोई भी खुशी की बात, तो मैंने आते ही जो है ना, वो नहीं होता, वो जो बंदा होता है कि घर आके पूरे घर वाले इर्द गिर्द बैठे हैं, पूरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस, और बीच में वो शुरू हुई है बोलने बताने कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं वो वाली बंदी हूँ। और इसीलिए फिर मेरा, क्योंकि मैं आप लोगों को भी अपनी फैमिली का ही पार्ट समझती हूँ, तो फिर मेरा दिल चाहता है कुछ भी लाइफ में छोटा मोटा कुछ भी अचीव करती हूँ तो मेरा दिल चाहता है आप लोगों के साथ हर बात शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी ना जेन्युइनली मेरे साथ सिंसियर है, मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरा अच्छा ही सोचते हैं। इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाली बातें, और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई नो दैट ये जो मैंने पीछे वीडियो लगाई हुई थी उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यू नो ना, यूट्यूब भाई साहब ऑफेंड कब हो जाए मुझे पता नहीं लगता। और पहले भी उन्होंने एक बार चैनल डिमोनेटाइज़ किया था, और आई एम एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पर मैं इस किस्म के रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ चल रही है कि ऐसे में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना ही करे अगर कुछ डिमोनेटाइज वगैरह कुछ हुआ तो फिर मैंने इसी से ब्रेक लेनी है, क्योंकि और कहीं और जो कुछ चल रहा है लाइफ में वहाँ से ब्रेक नहीं मैं ले सकती। मैं अगर ले सकती हूँ खुदा ना खास्ता, नहीं एमी मैं क्यों मुँह से निकालूँ ऐसी बातें, अनाप शनाप चुप कर जाओ मैं नहीं बोल रही। अच्छा जी, तो बहरहाल इन शॉर्ट अब नॉवेल्स पे आ जाते हैं। तो नॉवेल्स आप लोगों के लिए कुछ रिकॉर्ड किए हुए हैं, कोशिश कर रही हूँ कि उनका एडिटिंग वगैरह कर लूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह मुझे प्यार करते रहें जैसे आप मुझे प्यार करते हैं, जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर सुन रहे होते हैं, बदतमीज़ लोग, गंदे बच्चे। तो आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूला करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें। कुछ नॉवेल्स की बेतहाशा रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनको मैंने नोट कर लिया है, और मैं बहुत जल्द, क्योंकि लेकिन वो लॉन्ग नॉवेल्स है ना, तो मैंने जैसे आपको बताया था मैं अपनी ना शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेज करती हूँ लॉन्ग नॉवेल्स कब लाने हैं। और एक बार अगर आते हैं लॉन्ग नॉवेल्स तो आपको भी पता है फिर अन्नी मचती है चैनल पे, क्योंकि मुझसे ही नहीं रुका जाता। मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियोस देती रहती हूँ, अगले अगले एपिसोड्स देती रहती हूँ। तो अगर कोई लॉन्ग नॉवेल जिसकी आप बेतहाशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो नहीं ला रही मैं, तो किसी रीज़न से नहीं ला रही, थोड़ा सा वेट करना है आपने। और लास्ट बात ये कि हाँ, हो सकता है, एहतियातन आपको बता रही हूँ, आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, बट ऐसा हो सकता है रिसेंटली, क्योंकि आपको पता है भी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो बहुत जल्द पेपर मार्किंग शुरू होने वाली है बोर्ड की। तो वहाँ पे फिर अगर वो शुरू होती है तो फिर मैं, यकीन करो, मेरा तो पता नहीं, एक टांग कॉलेज में होती है, एक टांग अपनी ट्यूशन सेंटर अपने सेटअप में होती है, एक टांग मेरी जो है वो बोर्ड ऑफिस में होती है, मार्किंग सेंटर में। हालांकि टांगें दो ही हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ टांगें फंसी होती है मेरी, पता नहीं कैसी बातें कर रही हूँ मैं, बदतमीज़। तो बहरहाल इन शॉर्ट, हाँ, मेरी लाइफ और थोड़ा बिजी होने वाली है अनकरीब, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। इसमें फिर मुझे अगेन आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगी कि लेट सपोज़ अगर मैं मार्किंग सेंटर की बात करूँ तो वो होता है 8 बजे ओपन होता है, और वो रात के 8-9 बजे तक रहता है ओपन। लेकिन ज़ाहिर है मैं इतनी देर तो नहीं रुकूँगी वहाँ पे। मैं पहले कॉलेज जाती हूँ, वहाँ लेक्चर्स लेती हूँ, फिर मैं सेंटर जाती हूँ, वहाँ पे तो थोड़ा पेपर मार्किंग करती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वहाँ पे स्टूडेंट्स आए होते हैं पढ़ने के लिए। फिर मैं वहाँ से वापस आती हूँ घर पे, जो अपना सेटअप किया हुआ है, अकेडमी सेटअप कह लो या ट्यूशन सेंटर वाला सेटअप कह लो, मतलब वो वाले सेटअप में फिर मैं उनको पढ़ाती हूँ। फिर वो बच्चे जाते हैं तो मैं फिर वापस से सेंटर जाती हूँ, तो फिर मतलब बोर्ड ऑफिस, फिर मैं वहाँ पेपर मार्किंग करती हूँ, और फिर मैं 6-6:30 बजे इन सब चीज़ों के दरमियान मैं 6-6:30 घर, या कभी कभी 7 बज जाते हैं, कभी कभी 8 भी बज जाते हैं, डिपेंड करता है कि डेडलाइन कब की आई हुई है। अगर मतलब लास्ट डेज चल रहे होते हैं और बंडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं मार्किंग वाले, तो फिर थोड़ा देर तक रुकना होता है। लेकिन हद है, मैं 7:30 पौने 8 तक तो घर के लिए निकल ही जाती हूँ ना। फिर उसके बाद अब आप देख लो कि एक बंदा जो सुबह के 7 बजे घर से निकला है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि पहले मैं लेक्चर्स लेती हूँ कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ वाले,
तो फिर उस बंदे के पास पूरा उसने 12 आवर्स से ज़्यादा की जॉब की होगी, तो उसके बाद उसके पास मतलब स्टेमिना बचता ही नहीं है। लेकिन स्टिल मैं कोशिश करूँगी, मैं किसी भी तरह 1 घंटा तो ज़रूर निकाल लूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अब ये मैंने करना है कि नहीं करना, ये आप पे ही डिपेंड करेगा कि आप लोग कितनी शिद्दत से चाह रहे हैं कि मैं रहूँ आपके लिए मौजूद। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कीप लविंग मी द वे यू डू एंड कीप सपोर्टिंग मी। जिस तरह से अभी तक मुझे प्यार करते रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं, मुझे ऐसा ही आपका साथ चाहिए और हमेशा मुझे ऐसा ही आपका साथ चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. अल्लाह हाफिज़।